आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार कोरोना की इस महामारी में सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। जितने भी आरआरबी एनटीपीसी के कैंडिडेट हैं जो अपने आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि आप लोग का आंसर की 15 अगस्त को जारी हो सकता है। यह जी न्यूज का लेटेस्ट आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि आपका आंसर की 15 अगस्त को आ रहा है। बात करेंगे कि क्या रियली में आपका आंसर की है जो 15 अगस्त को जारी किया जाएगा, आपका आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। चाहे आप लोग किसी भी बोर्ड के कैंडिडेट हैं, 18 जो आपका रेलवे बोर्ड है, किसी भी बोर्ड के कैंडिडेट हैं, आप लोगों ने यदि एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे कि कम से कम रॉ मार्क्स कितने होने चाहिए ताकि आप लोग अपना सीवीटी 1 क्वालिफाई करके सीवीटी 2 तक पहुंच पाए। तो पूरे वीडियो में बने रहिए और चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब लिखे बटन पे क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेलवे के हर अपडेट की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे ये न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 सीवीटी 1 आंसर की 15 अगस्त को आएगा। जाने लेटेस्ट अपडेट। ये जी न्यूज का लेटेस्ट आर्टिकल है। पूरा न्यूज आर्टिकल आप लोग पढ़ सकते हैं जिसमें बताया गया है कि भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से सीवीटी 1 की परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को सीवीटी 2 की परीक्षा में बुलाया जाएगा। वहीं सीवीटी 2 की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। चयन प्रक्रिया से जुड़ी अधिक जानकारी यानी कि आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो रेलवे यानी कि लेटेस्ट अपडेट जारी करता है वो आगे आप लोग पढ़ेंगे जिसमें बताया गया है कि आरआरबी सीवीटी 1 की परीक्षा खत्म होने के बाद से अभ्यर्थी आंसर की का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 7th फेज का एग्जाम है जो पूरी तरह से खत्म हो गया है और जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने भी एग्जाम दिया है वो अपने आंसर की का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रेलवे यानी कि जो भर्ती बोर्ड है उसकी जो आंसर की है सीवीटी 1 की परीक्षा का वो ऑफिशियल वेबसाइट पर 15 अगस्त तक जारी किया जा सकता है। यानी कि 15 अगस्त तक आपका जारी किया जा सकता है। आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट से ऑफिशियल वेबसाइट तो आप देख सकते हैं rrbcdg.gov.in पे चेक कर सकते हैं। ये लेटेस्ट जी का आर्टिकल है जो आप लोग खुद गूगल या क्रोम पे देख सकते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि आपका आंसर की है वो 15 अगस्त तक जारी हो सकता है। तो आई होप यानी कि आंसर की देखिए आपका 31 जुलाई को आपका सीवीटी 1 का पूरी तरह से एग्जाम खत्म हो गया है और आंसर की में भी आपका 15 अगस्त तक आ सकता है क्योंकि 6 फेज का एग्जाम पहले ही आपका बहुत ही पहले ओवर हो चुका था और यदि 6 फेज का आंसर की तैयार कर लिया गया होगा तो मात्र 7 फेज में यानी कि लगभग 4 लाख कैंडिडेट ही अपियर हुए थे। तो 4 लाख कैंडिडेट का आंसर की तैयार करने में उतना समय नहीं लग सकता है। अब इंतजार करना होगा कि क्या रैली में आपका 15 अगस्त को आंसर की आता है या ये भी न्यूज यानी कि आपका मीडिया रिपोर्ट्स की मानी ऐसा बताया जा रहा है बट ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। यानी कि आप लोग 15 अगस्त तक इंतजार करें, देखते हैं आंसर की आता है या नहीं। लेकिन 15 अगस्त तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आपका आ जाना चाहिए। यदि एक्सपेक्टेशन यदि नहीं आता है तो मे भी फिर यानी कि आपका 1 से 2 दिन या 4 दिन डिले हो सकता है। हम लोग बात करते हैं कट ऑफ पे कि क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड रह सकता है। आप लोग चाहे किसी भी बोर्ड के एग्जाम किसी भी बोर्ड से आप लोग हैं किसी भी बोर्ड से एग्जाम दिए हैं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए। यदि आप लोग हमेशा यानी कि रेलवे से जुड़े हुए हैं तो यानी कि इसमें आपको मालूम होगा कि लगभग 1.2 करोड़ यानी कि लगभग 1 करोड़ जो आपके 20 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था जिसमें यानी कि लगभग ओवरऑल यानी कि अटेंडेंस की बात करें तो वो 50% रहा। यानी कि 60 लाख कैंडिडेट हैं जो एग्जाम में अपियर हुए हैं। 60 लाख कैंडिडेट एग्जाम में अपियर हुए हैं। जो आपका कट ऑफ डिपेंड करेगा वो यानी कि कितने परसेंटेज आपका अटेंडेंस रहा वो यानी कि 60 लाख कैंडिडेट अपियर किए हैं। उसके बाद आपका शिफ्ट कैसा था, आप लोग कितना अटेम्प्ट करके आए हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इस पे आपका कट ऑफ डिपेंड करेगा। तो चाहे आप लोग किसी भी बोर्ड के कैंडिडेट हैं, मिनिमम यदि आपके 50 नंबर बन रहे हैं रॉ मार्क्स 50 आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग सीवीटी 2 तक जा सकते हैं। मे भी किसी बोर्ड में आपका कट ऑफ है जो 17 प्लस भी जा सकता है, किसी में यानी कि लगभग 50 से 60 भी कट ऑफ जा सकता है क्योंकि ये आपका जो है क्वालिफाइंग पेपर होगा। ये आपका सीवीटी 1 जो मेरिट डिसाइड नहीं करेगा, जो आपका मेरिट डिसाइड करेगा वो सीवीटी 2 परीक्षा डिसाइड करेगा। तो यदि आपके 50 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप लोग यानी कि सीवीटी 1 क्वालिफाई करके सीवीटी 2 तक पहुंच सकते हैं। चाहे आप लोग किसी भी बोर्ड के कैंडिडेट हैं यानी कि आप लोग जो मेनली आपका ऐसा कुछ बोर्ड होता है जहां कट ऑफ हाई जाता है जैसे पटना आपका हो गया, उसके बाद आपका मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, ये ऐसे कुछ हैं बोर्ड जहां पे कट ऑफ आपके लगभग 17 प्लस जाने की उम्मीद है। लेकिन फिर भी यदि आपके 50 नंबर बन रहे हैं प्लस
यानी 50 प्लस बन रहे हैं तो आपको डेफिनेटली यानी कि लगभग 20 नंबर तो बढ़ेंगे ही, चाहे यदि आपका शिफ्ट मॉडरेट टू इजी रहता तो, यदि आपका हार्ड है तो और आप यानी कि 20 नंबर से यानी कि 20-22 नंबर भी बढ़ सकते हैं। तो मिनिमम कम से कम यदि आपके 50 नंबर बन रहे हैं तो आप लोग CBT 2 की जरूर तैयारी करें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, CBT 1 का रिजल्ट कब तक आएगा। यदि आपका 15 अगस्त तक, ये जो एक्सपेक्टेशन बताया जा रहा है कि यदि आपका 15 अगस्त तक आंसर की जारी हो सकता है, तो हम लोग रिजल्ट डेट की बात करें तो 15 अगस्त के बाद यानी आपको लगभग 10 दिनों का समय दिया जाएगा आंसर की को चैलेंज करने के लिए। यानी कि लगभग यानी कि मान सकते हैं कि लास्ट अगस्त तक आपका आंसर की को चैलेंज किया जाएगा। उसके बाद आप लोग मान सकते हैं कि 10 दिन आपका 10 से 15 दिन आपका रिजल्ट भी आने में लग सकता है। तो आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सितंबर के सेकंड वीक में आपका है जो RRB NTPC CBT 1 का भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। क्योंकि यानी कि आप लोग देखे होंगे कि आप लगभग पिछला यदि कि आपका एग्जाम दिए होंगे RPF का या आपका NTPC ग्रुप डी का, तो आप लोग देखे होंगे आंसर की जारी होने के बाद 10 से 15 दिन में ही आपका रिजल्ट आ जाता है। तो यदि आपका 15 अगस्त तक आंसर की आ जाता है, उसके बाद आपका लगभग यानी 10 से 12 दिन आपको आंसर की का चैलेंज करने के लिए दिया जाएगा। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सितंबर के सेकंड वीक में आपका NTPC CBT 1 का रिजल्ट आ सकता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि CBT 2 का एग्जाम कब तक होने की उम्मीद है। CBT 2 एग्जाम है जो यानी कि आप लोगों को मालूम होगा कि CBT 1 भी एग्जाम आपका TCS करवाई है, तो CBT 2 भी एग्जाम भी आपका TCS ही करवाएगी। लेकिन TCS अभी लगभग अक्टूबर तक आपका है जो लास्ट अक्टूबर तक SSC के एग्जाम कंडक्ट कराने में बिजी है। तो आप लोग मान सकते हैं कि अक्टूबर तक तो नहीं होगा। उसके बाद आपका RRC ग्रुप डी लाइन में है। उसके बाद आपका आंसर की यदि रिजल्ट आ भी जाता है तो सबसे पहले ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और ग्रुप डी का एग्जाम है जो लगभग यानी कि लगभग मिनिमम यदि आपके 2 महीने तो कम से कम चलेंगे ही, यानी कि अक्टूबर से लेकर के यदि लास्ट नवंबर तक आपका ग्रुप डी का भी एग्जाम शुरू होता है अक्टूबर या नवंबर के बीच में, तो कम से कम दिसंबर तक आपका है जो ग्रुप डी का एग्जाम चलेगा। तो आप लोग मान सकते हैं कि आपका CBT 1 एग्जाम है जो CBT 2 एग्जाम है वो यानी कि लगभग जनवरी के लास्ट से शुरू होने की उम्मीद है, जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना लेट क्यों लगेगा, क्योंकि यानी कि अभी तो देखेंगे कि अक्टूबर तक तो जितने एग्जाम सेंटर होंगे वो फुल होंगे। उसके बाद आपका ग्रुप डी का भी एग्जाम कंडक्ट कराना काफी जरूरी है, क्योंकि बच्चे यानी कि काफी लगभग 2.5 साल से ज्यादा समय हो गए हैं और अभी तक एग्जाम आपका नहीं हुआ है। तो आप लोग मान के चलें कि यानी कि अक्टूबर के बाद आपका एग्जाम सेंटर यदि कि खाली होते हैं तो फिर उसके बाद आपका ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ग्रुप डी के बाद आपका फिर CBT 2 का एग्जाम कंडक्ट कराएगा जो आपका NTPC का होगा। तो आप लोग मान के चलें कम से कम कि जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक से आपका एग्जाम CBT 2 होने की उम्मीद है। और यदि आपके नंबर हैं जो 50 प्लस बन रहे हैं तो आप लोग CBT 2 की जरूर तैयारी करें, चाहे आप लोग किसी भी बोर्ड के कैंडिडेट हैं। और आप लोग होप करें, आशा करें कि आपका आंसर की है जो 15 अगस्त तक जारी हो सकता है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और अभी तक यदि आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग सिंपली टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं, यानी कि जेसिंग क्लासेस आपको येलो कलर का लोगो आएगा, सिंपली आपको वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। सारे अपडेट आपको रेलवे को वहाँ प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं वो। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।